जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। लोकसभा स्पीकर के पद से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने ही पास रखेगी। वहीं डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी अपने सहयोगी दल देने की तैयारी कर रही है, यानी एनडीए के किसी सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बीते दिनों इंडिया गठबंधन की तरफ से यह संकेत दिए गए थे कि अगर सर्वसम्मति का लोकसभा स्पीकर नहीं चुना गया तो उनकी तरफ से कैंडिडेट उतारा जा सकता है। और इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जरा ये बताइएगा कि बीजेपी इससे पहले हमने देखा है कि एनडीए की सरकार के अंदर दूसरी पार्टी के स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने फैसला लिया है कि वो स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। यानी जाहिर तौर पर जो संसद का फ्लोर मैनेजमेंट है बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2014 से 2019 में भी आपने देखा बीजेपी अपने ही सांसद को लोकसभा स्पीकर बनाती, तो स्पीकर ये तय है कि बीजेपी का होगा और इस पर एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उनमें सहमति भी हो गई है। दूसरी बात को जो डिप्टी स्पीकर है अपोजिशन को नहीं दिया जाएगा। इस एकदम साफ है कि एनडीए के ही किसी घटक दल को दिया जाएगा और बीजेपी के नेताओं का ये साफ तौर कहना है कि जो अपोजिशन कह रही है कि एक परंपरा रही है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अलग अलग घटक दलों का, तो लेकिन इस परंपरा को तोड़ा है कांग्रेस ने। रहमान खान को बनाया, फिर कुरियन को बनाया, राज्यसभा में आपने देखा इस तरह से लोकसभा में भी उन्होंने पहले इस परंपरा को तोड़े हुए। तो उस परंपरा को जब कांग्रेस तोड़ी है तो फिर इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए अपेक्षा न करे। ठीक है, चुनाव लड़ना है लड़े, बीजेपी भी उस समय चुनाव लड़ती रही है, सर्वसम्मति नहीं बन पाया था डिप्टी स्पीकर को, लेकिन बीजेपी और एनडीए घटक दलों ने जब राजनाथ सिंह के घर पर कल बैठक हुई तय कर लिया कि स्पीकर बीजेपी और डिप्टी स्पीकर एनडीए घटक दलों में से हो सकता है टीडीपी को दिया जाए। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। जिस तरीके से रविंद्र बता रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव से पहले यह महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला हो चुका है कि बीजेपी अपने पास रखेगी स्पीकर का पद, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही सदन का संचालन करते हैं और डिप्टी स्पीकर का पद जो है एनडीए के सहयोगी दल के पास जा सकता है। तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। संसद का सत्र जैसे ही शुरू होगा तो ये 18वीं लोकसभा का संसद का सत्र शुरू होने के बाद जो पहला चुनाव है वो स्पीकर के पद के लिए होता है।